Hello bachcho, let's read this question. The question says that when does the object in a satellite escapes to infinity? We have to choose the correct option, and options are when the total energy is positive, when total energy is zero, both A and B, none of these. आइए बच्चों इसके लिए हम की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात की है सैटेलाइट की, तो चलिए हम जो की कंसेप्ट है उसमें भी सैटेलाइट को कंसीडर करते हैं। हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है अर्थ के अराउंड ये हमारा जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसके ऑर्बिट का जो रेडियस आप कंसीडर करेंगे दैट इज r प्लस h, बिकॉज r जो है उसको हम ऑर्बिटल रेडियस कंसीडर कर रहे हैं। ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट, एंड r का वैल्यू जो है वो r प्लस h होगा। हियर r is radius of earth and h is equals to its height from the surface of earth. तो देखिए बच्चों, ये हमने कंसीडर तो कर लिया, लेकिन जो हमें कैलकुलेट करना है उसमें हमें कैलकुलेट करना है एस्केप वेलोसिटी के बारे में। बिकॉज ये क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाता है कि व्हेन डज द ऑब्जेक्ट इन अ सैटेलाइट एस्केप्स टू इंफिनिटी, वो इंफिनिटी पे एस्केप हो रहा है। तो इसके लिए एस्केप वेलोसिटी के बारे में जानकारी चाहिए। तो एस्केप वेलोसिटी जो है उसका एक्सप्रेशन जो है वो होगा 2 टाइम्स gm अपॉन r प्लस h। अगर हम अर्थ की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ r वाला फैक्टर आता है, बट यहाँ पर हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो फैक्टर आएगा वो आएगा r प्लस h। चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम आपको जो 2 पॉइंट हैं वो और बताने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। काइनेटिक एनर्जी जो है वो होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी ली जाती है, एंड सिंस vo दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इसका कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इसका gm अपॉन 2 r प्लस h। तो ये बना इक्वेशन नंबर 1। एंड पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है माइनस gm m अपॉन r प्लस h। देयरफॉर टोटल एनर्जी काउंट करना हो तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन हम आपको बता ही चुके हैं, दैट इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। सो वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2 gm m अपॉन 2 r प्लस h माइनस gm m अपॉन r प्लस h। फाइनली जो आपके पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस gm m अपॉन r प्लस h। तो स्टूडेंट हमने इसको क्यों यहाँ पर कंसीडर किया है टोटल एनर्जी को, ये यहाँ पर 2 भी है। तो टोटल एनर्जी जो है वो आप देख रहे हैं कि r प्लस h से इनवर्स रिलेशन में है, मतलब ऑर्बिटल रेडियस से इनवर्स रिलेशन में है। तो इट इज क्लियर हियर, यहाँ पर 2 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। इट इज क्लियर दैट जो टोटल एनर्जी है that is also inversely proportional to 1 upon r plus h,
and escape velocity that is also proportional to, हमने उसको देखा, एस्केप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को हमने देखा, तो एस्केप वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया दैट इज proportional to 1 upon root of r plus h. R plus h, that is a small r, that is orbital radius. ठीक है, हमें ये जो कंडीशंस हैं वो हम कैसे रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम जो फॉर r plus h equals to इनफाइनाइट, अब r प्लस एच इक्वल्स टू इनफाइनाइट, दैट मीन्स आप समझते हैं कि भाई r प्लस एच अगर इनफाइनाइट पे जा रहा है तो इस चीज को हम कहाँ भेज रहे हैं, इनफाइनाइट पे भेज रहे हैं. तो ये कंडीशन फुलफिल होती है कि एस्केप हो रहा है वो कहाँ तक, एस्केप टू इंफिनिटी, सैटेलाइट एस्केप्स टू इंफिनिटी. तो ये कंडीशन अगर आ गई तो आपको क्या मिलेगा, ए बी सी, ये जो आपको मिल रहे हैं ऑप्शंस, इसमें से कौन सा ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ऑप्शन मिलेगा total energy is 0. Option B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.